आज हम अध्याय 13, आमेन, हालेलुया, अध्याय 13 को देखेंगे। और अध्याय 13 का पूरा नहीं, मैं एक पोर्शन को लिया हूं। उसके पहले आयत से 12 आयत तक, अध्याय 13 वचन 1 से 12। और मैं इस पोर्शन का जो टॉपिक है उसका नाम देना चाहता हूं। मेरा टॉपिक आज है साउल जिसको पौलुस भी कहते थे। आमेन। साउल जिसको पौलुस भी कहते थे। ओके। लाइक ये थोड़ा सा अजीब सा टॉपिक है, मगर ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि वचन इस विषय के बारे में क्या कहता है हम देखेंगे। आमेन, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। तो आइए देखते हैं लाइक ये 12 वचनों में क्या है। पहले 1 से 3 वचन जब हम पढ़ते हैं तब यहाँ पे फिर डायरेक्टली हम अंत्योख्या की कलीसिया में आते हैं। और जहां पे हम सडनली देखते हैं कि बहुत सारे भविष्यद्वक्ता और उपदेशक यानी टीचर्स इस कलीसिया में अवेलेबल है। और ये लोग प्रार्थना में बैठ रहे हैं और इसी समय पवित्र आत्मा इनको बता रहा है कि बरनबास और साउल को मेरे लिए अलग करो। हालेलुया, क्योंकि इनके जीवन में मेरा उद्देश्य अलग है। थोड़ा सा पढ़ लें वचन 1 से 3। अंतकिया की कलीसिया में कई भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और समौन जो नीगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम, और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। मेरे लिए बरनबास और साउल को अलग करो क्योंकि उनके लिए मैंने कुछ अलग काम रखा हुआ है। और तब ये लोग जो प्रार्थना में थे उनके ऊपर हस्तापन करके उनको रिलीज किया। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। मेरे प्यारो, यहाँ पे हम देखते हैं कि भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, प्रॉफिट्स एंड टीचर, अंत्योख्या में। जितने लोगों का नाम भी है, इन लोगों में से एपोस्टल कोई नहीं था। एपोस्टल सिर्फ यरूशलेम से आते थे, जैसे पतरस है, यूहन्ना है, यू नो। और जब ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं तब परमेश्वर इनमें से एपोस्टल्स रेज कर रहे हैं। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। परसों हमने देखा था कि अंतिकिया कलीसिया बहुत सालों तक एक मिशन स्टेशन, एक मिशनरी सेंटर बन गया था। लाइक यहाँ कलीसिया इतना मजबूत हो गया था, इतना फैल गया था, एक मिनिस्ट्री सेंटर हो गया था। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। समझ पा रहे हैं? अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि भविष्यद्वक्ता थे, उपदेशक थे, शिक्षक भी थे, लाइक प्रॉफिट्स एंड टीचर थे। और सडनली पवित्र आत्मा इनमें से दो प्रेरितों को खड़ा कर रहा है। प्रेरित का मतलब क्या है? जो लोग भेजे गए हैं या जिनको भेजा जाता है। हालेलुया। ताकि वो नए जगहों में जाके वहां पे कलीसिया को एस्टेब्लिश करें, और जहां पे कलीसिया है वहां पे कलीसिया को स्ट्रेंथन करें। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। ये बहुत ही अद्भुत है कि परमेश्वर अपने सेवकाई में अपने कामों को करता है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। तो हम तो पढ़े कि भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे, अब यहाँ पे प्रेरित भी जुड़ गए हैं अंत्योख्या के कलीसिया में। ग्लोरी टू जीसस, आमेन, 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 हालेलुया। अभी हम आगे वचन 4 से 8 पढ़ेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे बरनबास और साउल
साइप्रस को जाते हैं, कुछ कुछ हिंदी बाइबल में किप्रुस बोल के लिखा जाता है। बरनबास और साउल वो साइप्रस को जाते हैं। और साइप्रस जैसे परसों मैंने बताया था, ये बरनबास का शहर है। बरनबास यहीं से बिलोंग करता है, तो वहीं पर जाते हैं। मगर इस बार ये लोग क्या करते हैं, यहूदियों के बीच सुसमाचार को रखते हैं। उसी बीच इनका सामना एक ऐसे व्यक्ति से होता है जो कि यहूदी है, मगर एक भंड भविष्यद्वक्ता है, एक एक काइंड ऑफ जादू टोना वाला। मगर इसका पॉपुलैरिटी बहुत है, और ये वहां पे जो गवर्नर है उसके साथ बहुत क्लोज है, हालेलुया। और ये जो गवर्नर है ये बहुत बुद्धिमान था, और ये बरनबास और सौलुस को बुलाया उनसे सुसमाचार सुनने के लिए। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है हम सुनते हैं, वचन 4 से 8। अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलुकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले और सलमीस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालय में सुनाया। और यूहन्ना उनका सेवक था। वे उस सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुंचे। वहां उन्हें वार यीशु नामक एक यहूदी टोन्हा और झूठा भविष्यद्वक्ता मिला। वो हाकिम सिराग्युस पौलुस के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और साउल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा, परंतु इलीमास टोन्हे ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से उन्हें रोकना चाहा। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। देखिए, बरनबास और साउल को पवित्र आत्मा ने अलग किया। पवित्र आत्मा उनको एक टास्क दे रहा है, पवित्र आत्मा लीड कर रहा है इन जगहों को जाने के लिए, हालेलुया। और ये जब साइप्रस को आते हैं, वहां पे यहूदियों के जो समाज गृह है, वहां पे वो प्रचार करने लगते हैं, सुसमाचार को बोलने लगते हैं। इस समय उस एरिया का जो हाकिम है, जो गवर्नर है, उसका भी नाम पौलुस है, वो सुनना चाहता है, विश्वास में आना चाहता है। मगर यहाँ पे कोई है जो बाधा डालने की कोशिश कर रहा है। उसका नाम है बार यीशु, हालेलुया। बार यीशु उसका नाम है, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। ये यहूदी था। और साइप्रस जो एरिया है ये यहूदी एरिया नहीं है, ये यूनानी एरिया है, ये अन्य जातियों का एरिया है। ये व्यक्ति जादू टोना वाला और झूठा भविष्यद्वक्ता बोल के ऑलरेडी कहा जा रहा है, यू नो। और जब लाइक ये क्या कर रहा है, जो गवर्नर, जो हाकिम है, जब वो सुसमाचार में विश्वास उसका आ रहा है, तो उसमें बाधा डालने की कोशिश कर रहा है, हालेलुया। आई डोंट नो अबाउट यू, मगर कभी कभी जब हम सुसमाचार प्रचार में इन्वॉल्व होते हैं, तो कुछ अपने ही लोग होते हैं जो डिस्टरबेंस लाने की कोशिश करते हैं। कुछ अपने ही लोग हैं वहां पे बीच में रह के चीजों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, चीजों को हल्का करने की कोशिश करते हैं, नेगेटिवली मिक्स करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो सुसमाचार प्रभाव है वो कम हो जाए। और उसका कारण सिर्फ यही होता है, क्योंकि जो लोग अभी विश्वास में आ रहे हैं वो लोग कभी उनको माना करते थे। यही सेम रीजन था यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाने के लिए, हालेलुया। अभी क्या है कि वो जो हाकिम है, वो जो गवर्नर है, वो इसका बहुत नजदीकी था, क्योंकि ये थोड़ा जादू टोना वाला था, झूठा भविष्यद्वक्ता था, इसका थोड़ा कुछ अलग तरीके का एक एक पर्सनैलिटी था, जिससे शायद वो इम्प्रेस्ड था, इसलिए उसके नजदीक होता था, हालेलुया। मगर अब जब सुसमाचार प्रचार हो रहा है और वो हाकिम विश्वास करने के ऊपर है, वहां पे कौन बाधा डाल रहे हैं? एक और यहूदी, हालेलुया। शायद बीच बीच में लाइक कुछ मजाक करता होगा, लाइक नेगेटिव मजाक जो है, ग्लोरी टू जीसस। पकड़ लीजिए, पर बरनबास और साउल बोलते होंगे कि
यीशु मसीह ही उद्धार करता है, उसने लोगों को चंगा किया, तब ये बोलता होगा हाँ हाँ ऐसे तो और भी यहाँ पे हैं लोग चंगा करते हैं। लाइक इस तरीके का जो लाइक नेगेटिव काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट बातचीत रहता है। और वचन में लिखा जाता है कि वो बाधा डाल रहा था। वो हाकिम जो विश्वास में आ रहा था, उसके विश्वास में आने से ये बाधा डाल रहा था। आमेन, हालेलुया। अभी वचन 9 से 12 को हम देखेंगे। और यहीं पे आज जो मैंने टॉपिक दिया है शेयरिंग का, उसका स्टार्टिंग भी होता है। और देखेंगे कि साउल जिसको पौलुस भी कहते हैं, उसने क्या क्या इस सिचुएशन को, उसने कैसे सामना किया, उसने कौन सा कैसे उसने एक्शन लिया। हालेलुया। वचन 9 से 12 पढ़ेंगे। तब साउल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वो इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के चले। आगे बढ़ो। तब हाकिम ने जो हुआ था उसे देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर उसे विश्वास किया। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। हाकिम चकित हो गया क्योंकि ऑलरेडी सुसमाचार को विश्वास करता था। अभी सुसमाचार के सामर्थ को भी देखा और बहुत ही कन्विंसिंग वे में वो विश्वास करता है। अभी जो पोर्शन हमने पढ़ा, यहाँ पे हम 3 विषय को देखते हैं। पहला विषय, साउल जिसको पौलुस भी कहते हैं। मैं बार बार ये टर्म क्यों यूज करता हूं? क्योंकि ज्यादातर मसीही लोगों में बड़े बड़े प्रचारक भी एक बात को बताए हैं कि परमेश्वर ने साउल को पौलुस बनाया। साउल मतलब जो सताव करता था वो व्यक्ति, और पौलुस मतलब जो प्रचार करता था। ये गलत इंफॉर्मेशन है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये गलत इंफॉर्मेशन है। शायद कोई कोई गाना भी लिखे होंगे कि जिस परमेश्वर ने साउल को पौलुस किया, परमेश्वर ने साउल को पौलुस नहीं किया। साउल का नाम ही पौलुस था। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। आपको अजीब लग सकता है, मगर वचन में डायरेक्टली लिखा है। और एक बार पढ़ो 9वां वचन, वर्स 9। जब साउल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, यस, जब पवित्र साउल ने, जिसका नाम पौलुस भी है। आमेन, हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी। एटलीस्ट आप लोग ऐसे प्रचार मत कीजिएगा कि परमेश्वर ने साउल को पौलुस बनाया। यू नो, दोनों ही नाम उसी के पहले से थे, कोई नया नाम नहीं दिया गया। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। इसको कई बार एक्चुअली रिलेट किया जाता है क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने अब्राहम ना दिया, याकूब को परमेश्वर ने इज़राइल नाम दिया, मगर यहां पे परमेश्वर ने कोई नाम नहीं दे रहा है। इनफैक्ट 9वें अध्याय से साउल जो है उसका परिवर्तन हो चुका है। 9वें अध्याय से साउल जो है वो प्रचार काम में लग रहा है। शुरुआती वचनों में 13 अध्याय के शुरुआती वचनों भी हम देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा भी उसका नाम पकड़ता है, वो साउल ही बोलता है। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। और एक बार पढ़ो 13 अध्याय वचन 2 आई थिंक। जब वे उपवास सहित प्रभु की प्रार्थ उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए यस, मैंने उन्हें मेरे बुलाया लिए है। बरनबास और साउल को, पवित्र आत्मा नहीं कहता है पाउल पौलुस को बोल के।
हालेलुया। मैं ये बार बार आज रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके मन में इम्प्रिंट हो जाए। साउल को परमेश्वर ने पौलुस नहीं बनाया, वही उसका दूसरा नाम था। आमेन। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं ताकि आप समझ पाए। चाइनीस एरिया में क्या होता है, चाइनीस बेल्ट बहुत बड़ा है, और चाइनीस लैंग्वेज बहुत सारे जगहों में चलता है। बहुत डिफिकल्ट है उनका लैंग्वेज। मगर एक बात यह है कि उनके दो दो ऑफिशियल नाम होते हैं। एक उनका चाइनीस नेम होता है और दूसरा उनका इंग्लिश नेम होता है। वो चाइनीस नेम अपने एरिया में ऑफिशियली यूज करते हैं, और जब कहीं बाहर जाते हैं जहां पे चाइनीज भाषा नहीं चलता है, चाइनीज कल्चर नहीं है, वहां पे वो अपना इंग्लिश नाम यूज करते हैं। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। चाइनीज नाम कुछ ऐसा होगा जो लाइक हमें भी समझ में नहीं। लाइक मैं पहले हांगकांग जाता था, वहां पे पूरा ये कॉमन है। हर एक व्यक्ति का एक चाइनीज नेम होता था और उसी व्यक्ति का एक इंग्लिश नेम होता था। जब वो लोग हमारे साथ बातचीत करते थे तो वो लोग अपना इंग्लिश नेम हमें बताते थे, और उनको हम उनके इंग्लिश नेम, उनका जो इंग्लिश में जो नाम दिया गया है, डेविड होगा, जोशुआ, दूसरे नाम भी, जॉय, ग्रेस, दोनों ऑफिशियल नाम है। ग्लोरी टू जीसस। ग्लोरी टू जीसस। वैसे ही साउल का जो नाम, जो साउल है, वो उसका हिब्रू नेम था। और जो पाउल है वो उसका, क्योंकि साउल एक रोमन सिटीजन भी था बाय बर्थ, उसका वो रोमन नाम था। हालेलुया। लैटिन भाषा में। ग्लोरी टू जीसस। साउल नाम का मतलब है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जो लाइक लोगों को अट्रैक्ट करता है, उसका कुछ इंपॉर्टेंस है। और पाउल का नाम है लाइक लिटिल, छोटा। आमेन। हालेलुया। हमारे बीच भी लिटिल भाई हैं, उनका लाइक लैटिन नेम है पाउल। ओके, यू नो सिस्टर काजल हंस रहे हैं। अगर उनको आप रोम में जाएंगे तो उनकी भाषा में, लैटिन भाषा में, उनको पाउल बोलेंगे। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। तो यही विषय है, कुछ अलग नाम नहीं है। हाँ, उस नाम के अर्थ की वजह से कई बार लोग उसको रिलेट करते होंगे। पहले वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वाला पर्सनालिटी था, अभी वो छोटा बन रहा है। यस, नाम का वो अर्थ है, मगर ऐसा नहीं है कि पाउल नाम पहले से नहीं था। ये दोनों नाम उसी के थे। एक निक नेम और एक ऑफिशियल नेम है, दोनों ही ऑफिशियल नेम थे। एक यहूदी वाला और दूसरा रोम वाला। आमेन। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। इसके बाद हम देखते हैं कि पाउल क्या करता है। वो थोड़ा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो देखता है कि एक बंदा डिस्टर्ब कर रहा है, और वो ऐसे ऐसे विषय बोलता है, ताज्जुब की बात है। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। लाइक पहला मिशनरी जर्नी है, एक प्रेरित के नायक, एक एपोस्टल के नायक, पहला मिशनरी जर्नी है, पहला ऑफिशियल अपॉर्चुनिटी है। बरनबास जो मेन लीडर है वो साइलेंट है, मगर पौलुस गुस्से में खड़ा हो जाता है और उस बार यीशु को वो डायरेक्ट कहता है, तेरे ऊपर परमेश्वर का हाथ हावी होने वाला है, तू अंधा होने वाला है। और वो अंधा हो जाता है। हालेलुया। और इस विषय को देख के वो हाकिम चौंक जाता है, जो सुसमाचार पर तो विश्वास ऑलरेडी कर रहा था, अभी उसके सामर्थ को देख के वो पूरा कन्विंस हो गया। क्योंकि पौलुस बोलते ही कुछ समय के बाद जो बार यीशु है वो अंधा हो गया और लोगों की मदद मांगने लगा ताकि वो थोड़ा इधर उधर जा सके। ग्लोरी टू जीसस। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। अभी लर्निंग पॉइंट क्या है, हम क्या सीखते हैं? पहला विषय,
वचन 1 से 3 में हमने देखा कि वो लोग प्रार्थना और उपवास कर रहे थे। जो लोग मेन लीडर्स थे, भविष्यद्वक्ता और उपदेशक, वो प्रार्थना और उपवास कर रहे थे। उसी समय पवित्र आत्मा ने उनको बोला कि बरनबास और शाऊल को मेरे लिए अलग करो। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वचन का तो शुरुआत होता है भविष्यद्वक्ता और उपदेशक के बारे में, कि ये कलीसिया में अवेलेबल था, मगर जो प्रेरित उस कलीसिया में अवेलेबल नहीं था। मगर जब ये प्रार्थना और उपवास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा ने कलीसिया को उन्हीं में से प्रेरितों को भी खड़ा किया। अभी अंतिख्या की कलीसिया से जो प्रेरित हैं वो बरनबास और शाऊल है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। हम ये सीखते हैं प्रार्थना और उपवास से, एक कलीसिया में उसके अंदर जो बुलाहट होता है वो पवित्र आत्मा रिवील करता है। हालेलुया। इसलिए कलीसिया हमें प्रार्थना और उपवास में ज्यादा से ज्यादा रहना चाहिए। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। लोग सोचते हैं हाँ हमारे जेएफएम में निहार भैया अपोस्टल हैं, अ, रिंकू भैया प्रॉफिट हैं, अभी पास्टर प्रत्युष भी अपोस्टल हो गए हैं, समर्पण भैया वो भी पास्टर हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, हम जितना प्रार्थना उपवास में रहते हैं, जितना प्रार्थना उपवास में और रहेंगे, और भी लोगों के बीच में जो बुलाहट है वो सामने आएगा। ग्लोरी टू जीसस। हमारे अंदर से और भविष्यवक्ता कौन खड़ा होगा, और कौन एपोस्टल है खड़ा होगा, और कौन प्रचारक है वो खड़ा होगा, और कौन पास्टर है Amen. वो खड़ा Amen. होगा। क्योंकि जब हम प्रार्थना उपवास में रहते हैं तब पवित्र आत्मा कलीसिया में से लोगों को रिलीज कर पाता है। आमेन, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। उसके बाद हम जब देखते हैं वचन 4 से 8, वहां पे कैसे लाइक सुसमाचार के लिए वो लोग जाते हैं, यहूदियों के बीच में प्रचार करते हैं। हालांकि अन्य जाति वाला एरिया है, यहूदियों के बीच में प्रचार करते हैं। उसी समय एक अन्य जाति वाला हाकिम, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, वो सुसमाचार में विश्वास करने के लिए आता है। हालेलुया। और उसी समय हम देखते हैं कि साउल को धीरे धीरे पाउल बोल के यहाँ पे लिखा जाता है, और यहीं से आगे पाउल लाइक पौलुस बोल के ही हम लोग पढ़ेंगे। हमें हमें याद होना चाहिए कि प्रेरितों का काम लूका ने लिखा है, वो उनके साथ साथ था। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। क्योंकि अभी यहां से क्या है, पौलुस जो है अन्य जातियों के बेल्ट में ज्यादा काम करता था, और वहीं पे उसका हिब्रू वाला नाम नहीं, उसका जो रोम वाला नाम है उसको वो ज्यादा यूज करता था, और लोग भी उसी नाम को ज्यादा यूज करते थे, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। तो इस विषय को हमने देखा। नंबर 3 पे हम देखते हैं कि नंबर 3 में हम देखते हैं कि साउल जो है, जिसको पौलुस भी कहा जाता है, वो अपने काम में बहुत पैशनेट था। अपने फर्स्ट ग्रेट असाइनमेंट, एक गवर्नर के सामने जब वो आया है, प्रचार कर रहा है, और जब वो यहूदी झूठा भविष्यद्वक्ता जो जादू टोना वाला, वो एक बाधा डालने की कोशिश कर रहा है, पौलुस खड़े होकर डिफेंड करता है। वो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि वो सुसमाचार जो प्रचार करते हैं ये सिर्फ बातों वाला नहीं है, ये सामर्थ वाला भी है। हालेलुया। वो खड़े होकर ये डिफेंड करता है कि मेरा युद्ध, हालेलुया, शैतान और उसके ताकतों के विरुद्ध है। और जो भी इस मेरे सुसमाचार, मेरे प्रभु के सुसमाचार के बीच में आने की कोशिश करेगा, उसको मैं आत्मिक सामर्थ के द्वारा उसको खंडन करूंगा। पौलुस कोई लड़ाई नहीं किया, पौलुस कोई झगड़ा नहीं किया। पौलुस ने प्रोक्लेम किया कि तू बाधा डाल रहा है, तू अंधा हो जाएगा। मेरे प्यारों, बहुत बड़ा सीखने की बात है कि जब आप किसी को प्रचार कर रहे हैं और वहां पे ऐसे कोई बाधा डालने की कोशिश करें, तो शायद ज्यादातर समय हम साइलेंट हो जाते हैं, और बाद में आके बुरा सोचते हैं, और ये बोलते हैं कि अरे वो तो पूरा प्रभु में विश्वास कर रहा था, मगर उसके साथ जो था वो तो हमारा ही एक व्यक्ति है, और वो डिस्टर्ब कर रहा था, मुझे बहुत दुख हुआ बोल के। पौलुस के व्यक्तित्व से ये सीखते हैं
कि अगर कोई काम कर रहे हैं उसको हम डिफेंड करना सीखें। सिर्फ मन ही मन बुरा सोचने से कुछ नहीं होगा। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। मेरे प्यारो, क्योंकि ये सुसमाचार प्रचार करना सिर्फ कोई भला विषय किसी को बताना नहीं होता है। हम एक आत्मा को जीत रहे हैं, नर्क के द्वार से खींच रहे हैं। ये ऐसा विषय है जिससे दाऊद, जो मेमनों को चराता था, और जब सिंह आते थे, भालू आते थे और उसके मेमनों को ले जाते थे, भेड़ों को ले जाते थे, तो दाऊद दौड़ के उनके मुंह को चीर के उनके मुंह से भेड़ों को रक्षा करता था। सुसमाचार प्रचार वैसा ही काम है। दाऊद बाद में आके खराब नहीं सोचता था, बुरा नहीं सोचता था कि मैं तो अपना बेस्ट दे रहा था मगर भालू आ गया, सिंह आ गया, उनको ले गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसे सिर्फ मन ही मन बुरा सोचने से कुछ नहीं होता। वी नीड टू स्टैंड, वी नीड टू डिफेंड फॉर द वर्क वी आर डूइंग। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। ऐसे बार बार यीशु जो है, ऐसे बहुत लोग हैं जो हमारे कामों में डिस्टरबेंस लाने की कोशिश करते हैं, जो हमारे अपने होते हैं, अपने एरिया से होते हैं। मगर हम ध्यान रखें, ये परमेश्वर का काम है। अगर कहीं पे परमेश्वर का काम हो रहा है और कोई दूसरा व्यक्ति डिस्टरबेंस करने की कोशिश कर रहा है, उससे झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं, लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं, मन ही मन बुरा सोचने की कोई जरूरत नहीं। जो आत्मिक अधिकार है उससे इस्तेमाल करें। ग्लोरी टू जीसस। एक जगह में पौलुस कहता है कि हम ऐसे जगहों में मन ही मन शैतान की ऐसे चालों को हम बांध लेते हैं, लोगों के दिमाग में से बांध लेते हैं। ग्लोरी टू जीसस। पौलुस यहां पे सिखाता है कि ये एक युद्ध है, एक आत्मा जीतना एक युद्ध के समान है। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। गिविंग ए गुड इंप्रेशन वाला काम से आत्मा हम नहीं जीत सकते हैं। लोग डिस्टर्ब करेंगे, लोग बाधा डालेंगे, अपने लोग बाधा डालेंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। शायद अगर ये बार यीशु के जगह कोई अन्य जाति वाला डिस्टर्ब करता तो पौलुस उस तरीके से डिफेंड नहीं करता। मगर वो देखता है कि यहूदी है जो उनके अगेंस्ट आ रहा है, उनको मजाक बना रहा है, बाधा डालने की कोशिश कर रहा है, अपने ही लोग हैं। पौलुस खड़ा हो गया आत्मिक अधिकार से। ग्लोरी टू जीसस। मेरे प्यारो, जीएफएम को एक विजन मिला है, एक काम मिला है। ग्लोरी टू जीसस। ये अपने अपने नहीं होता है। एक युद्ध में आगे बढ़ना होता है, एक युद्ध में डिफेंस करना होता है, एक युद्ध में अटैक भी करना होता है। आत्माएं जीतना एक युद्ध के बराबर है। सिंह के मुंह से परमेश्वर की भेड़ों को छुड़ाने के बराबर होता है, उनके मुंह को चीरना होता है। ग्लोरी टू जीसस। युद्ध के द्वारा नहीं, आत्मिक वरदानों के द्वारा, आत्मिक ताकतों के द्वारा। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। God bless you everyone. I hope this scripture has blessed you today. God bless you.